देखो एनिमल किंगडम में मेनली 11 ग्रुप्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं। एक होता है पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे याद करने हैं, PCC, PAA, ME और HC। ऐसे याद करने हैं ये, PCC, PAA, ME, HC। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, ये एनेलिडा, ये आर्थ्रोपोडा, ये एस्केहेलमिन्थस। इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर से देखो, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। PCC, PAA, MEHC, पस पा नी HC। इस सीक्वेंस में सबसे पहली चीज़ आती है सिमेट्री। सिमेट्री में ये सारे ग्रुप्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एसिमेट्रिकल और दूसरे सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में खाली पोरीफेरा आता है, बाकी जितने भी हैं रिमेनिंग ऑल सिमेट्रिकल में आते हैं। यानी कि सिमेट्री सिर्फ पोरीफेरा में प्रेजेंट नहीं होंगी, बाकी सब में सिमेट्री प्रेजेंट होगी। और सिमेट्री दो टाइप की होती है, रेडियल जो बताया था और बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री मतलब होता है इसको किसी भी प्लेन से अगर हम काटेंगे तो कट सकता है ये इक्वल हाफ में, और जो बिल्कुल सेम दिखेगा एक दूसरे की तरह। और बायलैटरल सिमेट्री खाली ये होती है कि किसी को अगर हम डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ एक ही लाइन से, एक ही प्लेन से, तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगा। और रेडियल सिमेट्री होती है किसी को भी किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे, लेकिन जो लाइन है वो बीच से पास करनी चाहिए, तभी वो इक्वल चीज़ों में, इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो पाएगा। इसके एग्जांपल है, इसमें पोरीफेरा आ गया एसिमेट्रिकल वाले में, इसमें आता है बाकी रिमेनिंग वाले C और एक आ जाएगा E। इकाइनोडर्मेटा का खाली एडल्ट वाले मेंबर्स में होती है ये। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट वाले में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। बाकी जो बचे हैं कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। इसके बाद कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। P यहाँ पर आ गया, CC, फिर से बोलो, PCC, PAA, MEHC। पोरीफेरा एसिमेट्रिकल में आ गया, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा रेडियल में आ गए, और जो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट वाला है वो रेडियल में आ गया, और इकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा वाला ऑर्गेनिज्म है वो इसमें आ गया बायलैटरल वाले में, और जो कॉर्डेटा है वो भी बायलैटरल में आ गया। इतना क्लियर हो गया, एक पार्ट हो गया सिमेट्री। इसी को इसी ट्रिक से याद करना, बाकी कोई ट्रिक इसमें यूज़ मत करना। दूसरी चीज़ आती है ऑर्गेनाइजेशन।
तीन टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक होती है सेलुलर, एक होती है टिश्यू और एक होती है ऑर्गन। और सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है सिर्फ पी में यानी पोरीफेरा में, जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म होती है वो सी में यानी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, और ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लेटिहेल्मिन्थस PAAMEHC, समझे। यानी सेलुलर खाली पी में, टिश्यू सिलेंट्रेटा और सी टिनोफोरा में, बाकी जो बचे ऑर्गन, बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे हैं उन सब में ऑर्गन सिस्टम वाली होती है प्लेटिहेल्मिन्थस प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इतना ही है और इतना ही काम का है। फिर आगे जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है जर्म लेयर। देखो जर्म लेयर तीसरी हेडिंग है। तो जर्म लेयर भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है ये, सॉरी ये है डिप्लोब्लास्टिक, और एक टाइप की होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में एंडो और एक्सो प्रेजेंट होती हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें उसकी जो एग्जांपल हैं वो है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, यानी पीसीसी इसके एग्जांपल्स हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो इसके एग्जांपल्स हैं प्लेटिहेल्मिन्थस, एस्केहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। जैसे डिप्लोब्लास्टिक में मान लो ये है एक्टोडर्म, जो बाहर की लेयर जो होती है वो होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो अंदर की लेयर होती है वो होती है एंडोडर्म। इसमें जो बीच का खाली स्पेस है यानी कि इसके अंदर मीसोडर्म प्रेजेंट नहीं है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर होती है उसमें तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म बाहर वाली, एंडोडर्म अंदर वाली और मीसोडर्म जो बीच में प्रेजेंट होगी। ये बॉडी की तीन लेयर्स इन सारे मेंबर से प्रेजेंट होती है एनिमल किंगडम के। इतना ट्रिक से याद करना है। आगे चलते हैं। चौथी चीज़ सीलोम यानी कि बॉडी कैविटी, सीलोम कहते हैं इसे। कैविटी लाइंड बाय मीसोडर्म। देखो तीन टाइप के सीलोम होते हैं। एक होते हैं एसीलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती नहीं, कैविटी यानी जो खाली स्पेस होता है बॉडी के अंदर वो होती है बॉडी कैविटी। एक होते हैं एसीलोमेट जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। दूसरे होते हैं सूडोसीलोमेट यानी कि झूठे सीलोम वाले, जिसके अंदर दिखता है कि हमें सीलोम प्रेजेंट है लेकिन उनमें असल में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। और तीसरे होते हैं असली वाले सीलोमेट। एसीलोमेट का एक ही एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थस, ये याद रखना है। पोरीफेरा नहीं है ये, प्लेटिहेल्मिन्थस है जो यहाँ पर है, जो ये वाला है, ये वाला प्लेटिहेल्मिन्थस है जो एसीलोमेट में है। सूडोसीलोमेट जो सूडो यानी जो झूठे सीलोमेट, और झूठे लोगों से हम आस्क करते हैं, पूछते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं आस्क, तो ए से हो जाएगा एस्केहेल्मिन्थस। सूडोसीलोमेट का एक एग्जांपल है एस्केहेल्मिन्थस, और जो एसीलोमेट है उसका एग्जांपल है प्लेटिहेल्मिन्थस। इतना क्लियर है। और जो बाकी जो सीलोमेट है उसका एग्जांपल है एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इसके तीन एग्जांपल्स हैं।
सीलोमेट के एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक, यानी कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब सीलोमेट हैं, यानी कि इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। एक बार इसका डायग्राम बता देता हूँ। ए सीलोमेट यानी एक्टोडर्म के लिए रिप्रेजेंट है, एंडोडर्म के लिए रिप्रेजेंट है, और इसमें जो अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, जो उसकी बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है, इसलिए ए सीलोमेट है। और सूडो सीलोमेट का जो डायग्राम है, ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, और जो बॉडी की जो कैविटी है ये बीच में मेसोडर्म है, लेकिन ये पाउचेस में है, तो इसलिए इसको सूडो सीलोमेट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है एस्के हेलमिंथिस। और जो असली वाला सीलोम है यानी सीलोमेट, उसमें ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और ये मेसोडर्म, जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म जो लाल वाली बना रहा हूँ मैं उससे लाइंड है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों। अगली चीज़ आती है डाइजेशन, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक इनकम्प्लीट एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट में सिंगल ओपनिंग होती है जिससे फूड भी एंटर करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी इससे बाहर जाते हैं। सिंगल ओपनिंग होती है, कोई दो ओपनिंग नहीं होती हमारी तरह, यानी माउथ और एनस अलग अलग नहीं होते। इसका एक ही एग्जांपल है प्लेटीहेलमिंथिस, तो याद रखना है, ध्यान रखना पोरीफेरा नहीं है, प्लेटीहेलमिंथिस है। और सीलोम जो कंप्लीट वाला होता है उसमें दो ओपनिंग होती हैं हमारी तरह, जिस कॉर्डेट में होता है माउथ अलग होता है फूड खाने के लिए, और जो एनस अलग होती है फूड अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकालने के लिए। तो जितने बचे हैं प्लेटीहेलमिंथिस में, उसके आगे वाले सारे कंप्लीट डाइजेशन वाले होते हैं। आगे आते हैं, लास्ट चीज़ है एक एक्सक्रीशन, जो शायद तुम्हारे काम आ सकती है, लेकिन जो मेन पार्ट्स थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। एक्सक्रीशन में तीन टाइप के वेस्ट हम एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक एक्सक्रीट आउट करते हैं अमोनिया, एक करते हैं यूरिक एसिड, और तीसरी टाइप की चीज़ करते हैं यूरिया। देखो, अमोनिया वो लोग करते हैं जो वाटर में रहते हैं, क्योंकि अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो इसलिए इसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, तो इसमें वाटर ज़्यादा लगेगा टू एक्सक्रीट आउट। इसलिए जो इसके एग्जांपल्स हैं वो है एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, जो एक्वेटिक वाले इंसेक्ट्स हैं वो, और बोनी फिशेस इसके एग्जांपल्स हैं जो अमोनिया सेक्रीट आउट करते हैं। अगली चीज़ आती है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड सेक्रीट करते हैं उसे कहते हैं यूरिकोटैलिक, और जो अमोनिया सेक्रीट करते हैं उसे कहते हैं अमोनोटैलिक। यूरिक एसिड जो सेक्रीट करते हैं वो है RBIL। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे लेस टॉक्सिक होता है, इसमें इतनी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। और यूरिया जो होता है वो जो हम सेक्रीट करते हैं वो मॉडरेट टॉक्सिक होता है। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है अमोनिया, जिसके 3 एग्जांपल्स हैं पूरी बायोलॉजी में। तो इसके एग्जांपल्स हैं यूरिक एसिड वाले के रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स। अगली चीज़ आती है लास्ट, यूरिया कौन सेक्रीट करता है। एक तो मैमल्स यानी हम लोग, MMT, मरीन फिशेस यानी जो मरीन ओशन से पाई जाती हैं। दूसरे मैमल्स जैसे कि हम लोग, और तीसरे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। इतना काफ़ी है, एक बार रिवाइज करा देते हैं जल्दी से। 11 हमने फाइलम पढ़े पूरे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा,
प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंडोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, रिक्थी, पीसीसी, PAAA, MEHC। और सिमेट्री में एसिमेट्रिकल पोरीफेरा है, सिमेट्रिकल बाकी बचे हुए हैं, और रेडियल में CCE है, E खाली एडल्ट वाला, और जो बायलेटरल सिमेट्री है उसमें कॉर्डेटा है जो लास्ट वाला है, और इक्वाइनोडर्मेटा का लार्वा है। ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर खाली पोरीफेरा में है, टिश्यू में सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा है, बाकी प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और प्लेटिहेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और प्लेटिहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा, मोलस्का, इक्वाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा है। जर्म लेयर का एग्जाम्पल है PCC डिप्लोब्लास्टिक वाले में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में PAA, MEHC, यानी PCC शुरुआत के डिप्लोब्लास्टिक वाले हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक वाले बाद वाले हैं। सीलोम यानी जो कैविटी जो लाइन होती है मेसोडर्म से, उसके एग्जाम्पल उसकी जो टाइप्स हैं वो 3 है, एसुलमेट, सूडोसुलमेट और सीलोमेट। एसुलमेट प्लेटी वाला है, प्लेटिहेलमिंथस है, सूडोसुलमेट, एस्केलमिंथस और सीलोमेट एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक है। जो डाइजेशन है वो 2 टाइप का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट में खाली प्लेटिहेलमिंथस आता है और कंप्लीट में बाकी सब आते हैं। एक्सक्रीशन जो होता है वो 3 टाइप के वेस्ट निकालते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक होता है। तो जितनी टॉक्सिसिटी होगी उसको वाटर निकालने के लिए उतने ज़्यादा वाटर चाहिए होगा। इसके एग्जाम्पल्स एक्वेटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स, बोनी फिशेस। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल्स है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लैंड स्नेल्स। यूरिया के एग्जाम्पल यूरिया टैलिक के एग्जाम्पल्स हैं मेरीन फिशेस, मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।